अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली आबिद। वज़ीर आज़म इमरान खान के कौम से अहम खिताब में अब बस 1 घंटा बाकी बचा है और ज़राए कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी नई हुकूमत की तरजीहात, आलमी बिरादरी के साथ ताल्लुकात और ख़ास तौर पर हमसाया ममालिक की बात करें तो उनके साथ खुशगवार ताल्लुकात के हवाले से अपनी पॉलिसी गाइडलाइन देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज बनी गाला में एक अहम मुशावरती इजलास भी हुआ है और इसमें इमरान खान के खिताब के नुकात पर जो है वो मुशावरत की गई तमाम तर लोगों से, जो अब मुकम्मल हो गई है। और वाज़ेह रहे कि कप्तान ने इलेक्शन जीतने के बाद कौम से खिताब में अपनी कुछ तरजीहात बयान की थी और इसका अमली मुजाहरा भी हम देख रहे हैं कि शुरू हो चुका है। वज़ीर आज़म ने ब्यूरोक्रेसी को अहकाम जारी कर दिए हैं इस सिलसिले में कि फैसले मेरिट पर किए जाएं, प्रोटोकॉल कम से कम रखा जाए, गैर जरूरी ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी उनकी जानिब से और अवामी और कौमी मफाद के मामलात को तरजीही बुनियाद पर हल भी वो करेंगे। तो बहरहाल कप्तान ने दावे बहुत किए थे अपनी विक्ट्री स्पीच में भी, जब उन्होंने कायदे ऐवान मुंतखब हुए थे तो उसके बाद भी कुछ बातें की हैं और आज वो कौम से अपना पहला खिताब करने जा रहे हैं तो यकीनी बात है उन चीजों को दोहराएंगे भी और कुछ नए वादे भी वो करेंगे। तो बहरहाल क्या सूरत हाल बनने जा रही है और क्या कुछ अगला मंजरनामा होगा, इस पर ही हम तफसीली बात करेंगे, तजिया हासिल करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन राना मुबश्शिर साहब हमारे साथ इस लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं, इसके साथ साथ अनवर हाशमी भी लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि कराची स्टूडियो में रफत सईद हमारे साथ मौजूद हैं और इस्लामाबाद से हमें वाया फोन जो है वो ज्वाइन करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी साहब। सबसे पहले राना साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। अब 1 घंटे से थोड़ा कम ही वक्त रह गया है जब इमरान खान कौम से अपना पहला खिताब करने जा रहे हैं। यकीनी बात है अपनी आने वाली जो हुकूमत है, मतलब अपनी हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसकी गाइडलाइन वो दे देंगे कि किस सिमत वो जो है वो चलेंगे लेकर इस मुल्क को। आपको क्या लगता है पंचलाइन क्या होगा उनके खिताब का, वो किस तरफ ज्यादा तवज्जो देंगे, मईशत के मैदान में, खारजा उमूर में, दाखिली पॉलिसी क्या होगी? वो अली आपने जिस दिए हैं इन तीनों बातों पर तो वो बिल्कुल डेफिनेटली बात करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और उनकी जनाब जो तकरीर रिकॉर्ड हुई है उसमें ये तीनों बातें मौजूद हैं। अच्छा, एक चीज ये है कि जो नेशनल असेंबली में जीतने के बाद उन्होंने तकरीर करनी थी और वहां पे जनाब शोर गुल वहां पे मच गया, तो वो जो एक्चुअल तकरीर थी जो पढ़नी थी उन्होंने वहां पे इमरान खान साहब ने, वो एक्चुअल तकरीर उन्होंने पढ़ी नहीं थी। सो इसलिए वो तकरीर आज उसके जितने पॉइंट्स थे वो आज वो लेके आएंगे सामने और आज उस पर बात करेंगे वो। और क्योंकि वो इट वाज ऑलरेडी रिटन, वो रिटन स्पीच थी उनके पास, लेकिन वो नेशनल असेंबली में आपको पता है उस दिन जब वो उनको वोटिंग हुई तो उसमें जब उन्हें डिक्लेयर किया गया कि ही हैज मेड इट और वो बन गए वजीर आजम जनाब, तो उस वक्त वो तकरीर का रुख बदल गया और वो जो एक्चुअल तकरीर थी जो इमरान खान करना चाहते थे वो नहीं कर सके और वो दूसरी तरफ टिल्ट हो गया सारा मसला। खैर आज जो है इस पे बात करेंगे, बिल्कुल ठीक बात है, उन्होंने खारजा पॉलिसी पे भी बात करनी है, उन्होंने मुबारकबाद भी देनी है लोगों को। अच्छा। उन्होंने उन लोगों को भी मुबारकबाद देनी है और शुक्रिया अदा करना है जो इंटरनेशनली उनको जो कॉलें आ रही हैं, जो उनके मद्दाह है, जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, उन्होंने भी उनको मेरे ख्याल में कोई लाखों की तादाद में उन्हें यहाँ पे मैसेजेस दे चुके हैं। सही, ये बनी गाला के जो सोर्सेज है उन्होंने शेयर किए है बात। सो वो उन्होंने उनको भी शुक्रिया अदा करना है, उनको भी जनाब उनको भी कहना है जनाब कि मैं जो बातें करता आया हूँ वो आई विल स्टिक टू दैट। एहतसाब की भी बात करनी है उन्होंने। सही, ये एहतसाब की तो बात है, मुंतखब हुए थे तो उसके बाद भी कहा था कि मैं कड़ा एहतसाब करूंगा, सबका एहतसाब होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने कहा था, वो भी इत्तेसाब की भी बात करेंगे, सब सारी ये सारे पॉइंट्स हैं, इकोनॉमी पे भी बात करेंगे, फॉरेन रिलेशंस पे बात करेंगे, नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो रिलेशंस है, अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, ईरान के साथ, चाइना के साथ, सो जितनी नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ भी जो ताल्लुकात रखना चाहते हैं वो उसकी भी बात करेंगे। मुझे चलें देखते हैं वो क्या बात करते हैं, रफत साहब अब आपकी तरफ आऊंगा। परसेप्शन एक ये है, बाज़ तजियाकारों की राय यही है कि खान साहब जो हैं वो ऑप्टिमिस्टिक ज्यादा हैं, रियलिस्टिक कम हैं। ये हमने जब वो कायदे ऐवान मुंतखब हुए और जैसे कि राना साहब कह रहे हैं कि स्पीच कुछ और करनी थी लेकिन चूंकि माहौल ऐसा हो गया था तो बड़ी सख्त उन्होंने तकरीर कर दी और इसी तरह हमने देखा था 25 जुलाई को जीतने के बाद जब उन्होंने विक्ट्री स्पीच दी थी अगले रोज तो भी कुछ ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नजर आए थे। आज कुछ हमें रियलिस्टिक नजर आएंगे खान साहब? देखिए जितनी मालूमात राना मुबश्शिर साहब को इतनी तो हमें हो नहीं सकती क्योंकि उनके पास होती हैं अंदर की मालूमात।
तो हमारे पास तो बाहर की मालूमात हैं जो बज़ाहिर नजर आता है या जो चीज हम महसूस कर रहे हैं, तो यकीनन वो जो बातें उन्होंने तस्करा किया है ये सब बातें उन्हें करनी थी और यकीनन ये बातें उन्हें असेंबली में करना थी जो कि वो नहीं कर पाए। लेकिन अगर असेंबली में ये सूरत हाल होती कि वो खिताब ना करते जो उन्होंने एग्रेसिव होकर जो बातें की थी, जो उन्होंने एहतसाब के हवाले से की थी, एहतसाब बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने वो खिताब किया, अगर वो नहीं करते और सारी तकरीर आज कर लेते तो उनका जेस्चर और अच्छा जाता और वो चीज़ें उनके साथ होती और वो और ज़्यादा फाल किरदार अदा करते। यकीनन अब उनके पास बोलने के लिए वक्त भी है, उनके पास इशूज़ भी हैं, उनकी ब्रीफिंग भी हो चुकी है, तो यकीनन वो तमाम इशूज़ पर बैनुल-अक़वामी उमूर हो या सियासत के मामला, पाकिस्तान की सियासत हो या इसके अलावा मईशत हो, मईशत बहुत बड़ा मसला है और अभी बहुत सारे इनको तल्ख चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत मिल तो गई है लेकिन अब इस एंड पर अब इन्हें डिलीवर करना है। अब वो डिलीवरी के लिए क्या करते हैं, क्या इक़दाम उठाते हैं, क्या ऐसा अनूना काम करते हैं कि उस तमाम पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो हल हो जाएं, और अगर हो जाते हैं तो शिद्दत से इंतजार है और यकीनन हमें भी है और आपको भी होगा जा रहा है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू द शो। हमारे साथ मौजूद हैं रफ़त सईद, जबकि इस वक्त लाहौर में अनवार हाशमी, राना मुबशिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और टेलीफोन पर इस्लामाबाद से तारिक चौधरी ने हमें ज्वाइन कर रखा है। अब अनवार, जरा आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरीके से रफ़त भी फरमा रहे थे कि बहुत सारी जो हैं वो तवक्कुआत हैं खान साहब से, और खान साहब आज जब स्पीच देंगे, कौम को जो सबसे पहला अपना पैगाम देंगे, वो यकीनी बात है कई सिमतों में वो बात करेंगे। राना साहब ने भी कहा कि दाखिली उमूर पर भी बात करेंगे, खारजी उमूर पर भी बात करेंगे। मईशत सबसे अहम और बुनियादी मसला होगा जिस पर खान साहब तफसीली रोशनी डालेंगे। आपको क्या लगता है? मैं एक चीज और अनवार हाशमी साहब जी आपको एक टिप दे देता हूँ। टिप ये है कि अनवार हाशमी साहब के पास ऐसी एक खबर है जो कि पंजाब के बारे में है, पंजाब की हुकूमत के बारे में है। वो जरा पूछ लेना इनसे, वो खुद ही बताएं। वो एक बहुत बड़ा बमशेल है इनके पास। अच्छा, चलें बताएं। बिल्कुल उस अली आबिद उस सेगमेंट में बेशक आप बाद में बात कर लीजिएगा पंजाब की जो फॉर्मेशन है। तो जो आपने इमरान खान के बारे में सवाल पूछे, यकीनन सबको ये तवक्कुआत हैं जो इमरान खान खिताब करेंगे। उसको पहली बात तो ये है कि यकीनन उन खिताबात से मुख्तलिफ होना चाहिए जो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट बनती थी तो जो रवायती खिताब किए जाते थे और फिर उन पर अमल दरामद नहीं होता था। इस वक्त बहुत ही मुख्तलिफ तवक्कुआत है वोटर्स को इमरान खान से। तो सबसे पहले तो यकीनन उन्हें 3 माह या 100 दिन का ऐसा प्लान देना पड़ेगा कि जिस पे वो अमल करके दिखाएं और उसके कुछ रिजल्ट नजर आए। पहली तो तवक्को ये है, वो बड़े बड़े इश्यूज तो यकीनन वो एड्रेस करेंगे, जिसमें पाक भारत ताल्लुकात कश्मीर का इशू होगा, क्योंकि माजी की हुकूमतों के बारे में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो वो भी वाजे करना पड़ेगा कि अब हमें पड़ोसी मुल्क भारत के साथ क्या ताल्लुकात रखने हैं। उसके अलावा उन्हें कुछ ममालिक पे जो है इन्हिसार करना पड़ेगा जो उन्हें आर्जी सहारा देंगे, चाहे उसमें चाइना हो, सऊदी अरब हो, जो मईशत को सहारा देंगे। ओवरसीज पे वो डिपेंड कर रहे हैं कि उनके साथ अपील की जाए ताकि वो आपको पाकिस्तान में जो है वो फंड्स भेजें, जिससे उनके ज़रिए मुबादला को सहारा मिले, डॉलर की कीमत नीचे और मईशत तब जाके जो है वो स्ट्रांग होगी। पंजाब पे वो बार बार जोर दे रहे थे कि मैं केपी के तर्ज पे पंजाब में इस्लाहत लाना चाहता हूँ, तो यकीनन वो पुलिस का निज़ाम और दीगर इस्लाहत के बारे में बात करेंगे। जनूबी पंजाब के बारे में उन्हें मस्ट करनी चाहिए बात, और उम्मीद है वो करेंगे, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने हिस्सा तो बहुत ज़्यादा दे दिया है। वज़ीर आज़म जनूबी पंजाब से है, वज़ीर आला पंजाब जनूबी पंजाब से है, डिप्टी स्पीकर जनूबी पंजाब से है, वज़ीर ख़ारजा जनूबी पंजाब से है, तो वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और बाकी बड़े इशूज़ आपके सामने हैं जो राना साहब और वो बेहतर बता रहे हैं। हाशमी साहब, अब आप जितने इशूज़ का तस्करा कर रहे हैं ना, अगर खान साहब ने तमाम तर सूरत-ए-हाल पर रोशनी डाली तो मेरे ख्याल में 1 या 1.5 घंटे की स्पीच नहीं होगी, बल्कि 2 या 2.5 घंटे की स्पीच हो जाएगी। बहरहाल अब वो तो तभी पता लगेगा जब खान साहब अपनी स्पीच स्टार्ट करेंगे तो किन किन हवालों से बात करते हैं। चौधरी साहब, आप चूंकि इस्लामाबाद में मौजूद हैं, मजमूई तौर पर क्या सोच पाई जाती है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में? आज खान साहब कैसी तकरीर करने जा रहे हैं? माजी में जो रिवायती तौर पर तकरीरें देखने में आई हैं जिनमें सख्त फैसलों की जो है वो बाज़गत सुनाई देती रही है, कुछ ऐसी ही तकरीर होगी या कुछ अवाम के लिए अच्छा भी होगा, कुछ मीठा मीठा होगा? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले तक प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में जो सरकारी टीवी पर तकरीर की तैयारी जारी थी और उसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, थोड़ी देर में ख़त्म भी हो जाएगी और कोशिश है कि वो 8 बजे ही जो टाइम दिया गया उस पर वो खिताब करें कौम से।
उसकी तफसीलात क्या है, ज़ाहिर है वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब जब अपने खिताब होने रहेगा फिर पता चलेगा। लेकिन 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं उसमें। जो उनकी स्पीच होगी वो उनकी 2-3 बड़ी मशहूर तकरीरों का एक समझ लें कि एक उनको इकट्ठा कर लिया जाए, उनकी आउटलाइन बनाई जाए। एक तो जो उन्होंने अपने 100 दिन का प्लान दिया है, दूसरा उन्होंने जो इमीडिएटली जो विक्ट्री स्पीच की थी 2 दिन के बाद, इलेक्शन के बाद, उसको भी आप समझ लें कि उसमें से सारा उसको अखज़ किया जाएगा। फिर गुज़श्ता 2-3 दिनों में उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें हुई हैं बड़ी अहम लोगों से। सबसे अहम मुलाकात जो थी उनकी, उन्होंने कल भी सीनियर मीडिया पर्सन से भी एक मुलाकात की जिसमें 2-3 टीवी चैनल्स के हेड भी शामिल थे। इन सारी मुलाकातों में जो उनका जोर था बेसिकली वो ऑस्टेरिटी मेजर्स पर है। उनका ये विजन ये है कि अंदरूनी तौर पर जो है एक तरफ तो हम कर्जे लेते हैं बैरूनी मुल्कों से और दूसरी तरफ जो हमारे अपने अखराजात हैं वो बहुत ज्यादा हैं, तो कर्जे लेना और अखराजात को बहुत ज्यादा रखना ये साथ साथ नहीं चल सकते। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो सरकारी निज़ाम है उसमें खर्चे कम हों, जो बिला वजह की वजारतें हैं, बिला वजह के डिवीजन है, हुजम है बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेसी का, उसको कम किया जाए। और अगर उसको कम ना भी किया जा सके तो कम से कम उसके अखराजात कम किए जाएं, ताकि कौम को अंदाजा हो कि जो एक नई हुकूमत आई है उसका नया विजन है और वो जो उनके हुक्मरान हैं, जो उनके वज़रा हैं, जो उनके ब्यूरोक्रेसी के एहलकार हैं, वो सादा जिंदगी गुजारते हैं, सादा तरीके से फंक्शनिंग करते हैं। तो एक तो उनका ये फोकस है। दूसरा उनका फोकस जो है इस बात पर है कि कौम के अंदर एक इत्मीनान पैदा किया जाए, कौम को ये बताया जाए कि वो एक कौम है, उसमें हार्मनी पैदा की जाए और कौम को एक जंगी बुनियादों पर आगे बढ़ाया जाए। जिस तरह माजी में बहुत से मुल्कों ने इस तरह के तजर्बात किए हैं, चाइना ने किए हैं कि कौम को अगर पूरी कौम जो है उसको कहा गया कि शजरकारी करनी है तो पूरी कौम जो है शजरकारी पर लग गई, अगर किसी को कहा गया कि डैम तामीर करने हैं तो पूरी कौम डैम तामीर करने पर लग गई। तो उनका बेसिक फोकस जो है वो हार्मनी पर है। फिर ये है सबसे बड़ी बात यह है कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनका जो कॉन्फिडेंस है इमरान खान पर, पीटीआई पर, उसको समझते हैं कि उसको लेके आगे चला जाए। उसके लिए बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं, उसके जरिए से इन्वेस्टमेंट आ सकती है। बिल्कुल, ओवरसीज पाकिस्तानी इस पर हमेशा जो है वो एतबार किया है इमरान खान ने, और उन्होंने हमेशा एतबार किया है इमरान खान पर, चाहे शौकत खानम के हवाले से उन्होंने चंदा मांगा हो, उस पर जो है वो खूब चंदा दिया गया, और फिर नमल यूनिवर्सिटी के हवाले से भी जब जब फंड रेजिंग की गई हमेशा इमरान खान पर एतबार किया गया। राना साहब, अब जरा आपकी तरफ आऊंगा। जब हमने देखा था कि इलेक्शन जीत गई थी पीटीआई, तो नई मुल्क साहब ने कहा था कि 100 दिन में हम कोई दूध और शहद की नहरें तो नहीं बहा सकते, लेकिन चीजें इनिशिएट होंगी और मुस्बत तब्दीली आप देखेंगे। खान साहब ने भी माजी में ये कहा है कि 100 दिन के अंदर अंदर अवाम को पता लग जाता है कि हुकूमत कैसी है। तो ये जो आज 100 डेज का प्लान देने जा रहे हैं खान साहब खुसूसी तौर पर, बहुत सारी, जैसे आपने कहा कि मईशत के हवाले से बात करेंगे, खारजा उमूर पर बात करेंगे, पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात के हवाले से जिक्र होगा, क्या ओपोजिशन को भी कोई ऐसा लगता है आपको कुछ बताएंगे, कुछ उसको भी ऑफर कर दें? देखिए, बिल्कुल एक चीज जरा ज़हन में रख ले कि इमरान खान को थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस दे दे, उसको जरा थोड़ा सा सांस लेने दे। मैं तो नहीं दूंगा ना, वो तो ऑपोजिशन देगी, मैं और आप तो नहीं दे सकते। नहीं, हम तो नहीं देंगे, 90 दिन के बाद तो हम नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। तो मीडिया तो फिलहाल मीडिया तो देगा ब्रीदिंग स्पेस। हाँ, मतलब 90 दिन मीडिया जो है ब्रीदिंग स्पेस दे दे इमरान खान को, जरा थोड़ा सा आपको नजर आ जाएगा, सबको नजर आ जाएगा, कुछ ढकी छुपी चीज तो होगी नहीं। बिल्कुल, तो वो ट्रैक पे चीजें, एटलीस्ट मेरा जाती ख्याल ये है कि इमरान खान पूरी कोशिश करेंगे कि वो सारी चीजें जो है जो वो कहते रहे हैं, अगर उनको जाहिर है ओवरनाइट कोई चीज ठीक नहीं होगी, लेकिन कम से कम वो ट्रैक पे अगर इमरान खान ले आए 90 दिनों में चीजों को, कि भाई ट्रैक पे डाल दी है चीजें, ये लाइक इकोनॉमी है, लाइक देयर आर लाइक इकोनॉमिक पॉलिसी है, अगर वो बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनेगी, लाइक रिलेशंस है विद द नेबरिंग कंट्रीज, वो कैसे चलेंगे, लाइक एक हार्मनी की बात की, बड़ी अच्छी बात की हार्मनी की, बड़ी अच्छी बात थी, तारिक साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हार्मनी क्रिएट करने की बात भी होगी। अच्छा। और नेशन बिल्डिंग का काम होगा। सो ये सारी चीजें अगर मिला जुला के अगर देखी जाए, और इसके साथ एहतसाब की भी बात होगी, मैं बार बार कह रहा हूँ एहतसाब की बात होगी, और एहतसाब की भी बात होगी। आप एहतसाब की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल हार्मनी की भी बात कर रहे हैं, तो ये तो दोनों हो सकते हैं, तो अलग अलग मुतजाद हैं जो अब तक हमने देखा है राना साहब हजरत के साथ। आपने कहा पॉलिटिकल हार्मनी की बात की और एहतसाब की बात की। लीगल हार्मनी देखें, अब एहतसाब के अमल को रोका नहीं जाएगा, रोक नहीं सकते। और मैंने उस दिन भी आपसे जिक्र किया था अली कि यहाँ पे होना ये है कि आप देख लीजिएगा कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों में या कुछ माह में पीटीआई के लोग अगर किसी जगह पे पकड़े जाते हैं, उन पे करप्शन साबित होती है, तो वो भी हीट फेस करेंगे,
वो भी रगड़े में आएंगे। अच्छा, उनको भी रगड़ा लगेगा। सो वो कह रहे हैं, बता रहे हैं ये चीज के पीटीआई को मैं कोर्ट्स में बता रहा हूं, ठीक है। सो वो भी, उनको भी रगड़ा लगेगा। तो ये नहीं होगा कि वो स्पेयर कर दिए जाएंगे पीटीआई वाले। पीटीआई वालों को भी लगेगा, जो लोग जिन पे प्रूफ हो जाएगी कोई ना कोई चीज, या करप्शन प्रूफ हो जाती है, या कोई बंगलिंग या किसी किस्म का कोई गड़बड़ उन पे अगर प्रूफ हो जाती है, वो भी रगड़े में आएंगे। सो ये नहीं है कि सिर्फ पीपल्स पार्टी वाले या नून लीग वाले या कोई और लाइट पार्टीज जो है उनमें से कोई लोग पकड़े जाएंगे तो वही होगा। नो, पीटीआई वाले भी होंगे। और अभी मैं आपको बता दूं, ये जितनी बंदे मिनिस्टर्स बने हैं और जो एडवाइजर्स बने हैं, इसमें ये भी आपको मैं कोर्ट्स में बात बता रहा हूं, बिल्कुल, कि जितने लोग बने हैं इनमें से इनको 6 महीने से ज्यादा अगर इन्होंने परफॉर्मेंस अपनी ना शो की 6 महीने के अंदर अंदर, तो 6 महीने से ज्यादा ये लोग सरवाइव नहीं कर सकेंगे। ये अंदर की बात है, चेहरे चेंज हो जाएंगे, नई टीम आ जाएगी। यानी आप ये कह रहे हैं खान साहब अपनी हुकूमत में जो है वो अपने हाथ में डंडा रखेंगे। चलें, बहरहाल इस पर मजीद बात करते हैं, ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हम बात कर रहे हैं इमरान खान की, जो बतौर वजीर आजम अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 8 बजे कौम से अपना पहला खिताब करने जा रहे हैं। तो उनके खिताब में आज क्या पॉलिसी गाइडलाइन होंगी, अवाम के लिए क्या कुछ नया होगा, इस पर ही हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तजिया हासिल कर रहे हैं। रफत सईद कराची में मौजूद हैं, लाहौर स्टूडियो में राना मुबशिर हैं, अनवर हाशमी हैं, जबकि इस्लामाबाद से टेलीफोन पर हमारे साथ मौजूद हैं तारिक चौधरी, जो हमारे ब्यूरो चीफ हैं। अब रफत, आपकी तरफ आऊंगा, ये बताइए, कब से थोड़ी देर पहले ट्वीट सामने आया फवाद चौधरी का, और जैसे कि हम ये सवाल उठा रहे थे कि इस बार इमरान खान जो खिताब करेंगे बतौर वजीर आजम, वो वही रिवायती खिताब होगा जिसमें कई चीज़ों की जो है वो यकीन दहानियाँ होंगी, बातें होंगी, वादे होंगे, और माजी की हुकूमत को जो है वो बुरा भला कहा जाएगा। फवाद चौधरी ने अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट किया, कहा है कतन रिवायती खिताब नहीं होगा, बल्कि इनफॉर्मल होगा, एक्सटेम्पोर होगा। आप क्या कहेंगे? देखिए, इमरान खान साहब, पहली बात तो मैं कहूँगा कि अब वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लिहाजा अब हमें यह खान साहब के अलकाब, कप्तान, ये कहने देना अब उन्हें तर्क कर देना चाहिए। वज़ीर आज़म है वो, और बहरहाल जो उन्होंने कहा है कि शॉर्ट टर्म भी बंदा यूज करता है ना, अच्छा नहीं लगता इस मनसब पर। बहरहाल मेरी राय है, आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है। तो बात सिर्फ ये है कि जो उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने जो बातें की हैं, यकीनन उनका इसी तरह का खिताब होगा, क्योंकि वो इसी तरह के खुले डुले आदमी हैं, और यकीनन उनकी तकरीर में ठहराव भी होगा, कुछ तदब्बुर भी नजर आएगा, कुछ तहम्मुल भी नजर आएगा, और यकीनन वो कोशिश ये करेंगे कि रिवायती तौर से इस तरह वजीर आजम तकरीर करने आते हैं, कहते हैं कि खजाना उन्हें खाली मिला, गो के अभी उनके लोग टीम की यही कह रहे हैं कि खजाना उन्हें खाली मिला है, मईशत पे बोझ है, बातें तो रिवायती वही हैं, लेकिन वो उनकी जो अच्छी बेस्ट तकरीरें थी, होता है ना, बेस्ट प्रोग्राम आप निकालते हैं टीवी पर कि आप वो सैटरडे संडे को चलाते हैं, तो कि ये हमारे बेस्ट एक्शन थी, तो मेरे ख्याल में उनकी जो अच्छी तकारीर थी, जिसमें उनकी पॉजिटिव बातें थी, उसी के पॉइंट्स को लेकर वो आगे चलेंगे, और यकीनन वो मुफाहमत की बात भी करेंगे, एहतिसाब की बात भी करेंगे, और सब चीजों को साथ चलेंगे। मुफाहमत की बात करेंगे, एहतिसाब की बात करेंगे। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। यकीनन देखें ना, कोई भी शख्स इस बात से इनकार नहीं करेगा कि एहतिसाब नहीं होना चाहिए। अगर कोई करप्शन में मुलव्विस है, यकीनन चाहे कोई भी हो, चाहे पाकिस्तान हो सकता है ना, देखें अपनी सियासी रवायत को देखते हैं, कुछ इस ओहदे की रिक्वायरमेंट होती है। वजीर आजम पाकिस्तान है, कुछ चीजों में उन्हें तहम्मुल बुर्दबारी का मुजाहरा करना पड़ेगा, कहीं उन्हें रख रखाव रखना पड़ेगा, कहीं उन्हें रिलीफ देना पड़ेगा, इसी तरह से चलता है जो तरीक़ेकार है। लेकिन आप ये कहें कि एकदम आके वो छुरियां तेज करके आए, और जो तकरीर जिस तरह की उन्होंने असेंबली में की थी, मेरे ख्याल में उस तरह से नहीं होगा। मैं इसमें एक बात और कहूंगा, मैं इसमें एक बात ये कहूंगा कि आने वाले दिनों में एक इम्तहान आ रहा है। अपोजिशन जो है वो बिल्कुल यकजा नहीं है, आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं है, और अब आप उन्होंने जिस तरह एतजाज एहसन साहब को नामजद कर दिया है, मेरी इत्तला ये थी कि रजा रब्बानी साहब पर मुस्लिम लीग नून जो थी वो राजी थी, और ये बहुत बासानी इस मुस्लिम लीग नून ने एक नाम पकड़ लिया पीपल्स पार्टी में, जिस पर लेकिन जब वो बात करेंगे पीपल्स पार्टी, लेकिन देखें इस फैसले के बाद आपको खुद अंदाजा हो जाना चाहिए पीपल्स पार्टी किस मूड में नजर आ रही है। यकीनन वो जो मुफाहमत की सियासत आसिफ जरदारी कर रहे हैं, उसमें वो अपने लिए रिलीफ चाहते हैं। ठीक है, तारिक चौधरी साहब आप बताइए ना, जैसे कि रफत साहब कह रहे हैं कि आज मुफाहमाना तकरीर होगी, पॉलिटिकल हार्मनी पर बात होगी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो कि पूरी कौम का वज़ीर-ए-आज़म होता है, वो ज़ाहिर है पीटीआई के वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, तो उनसे तवक्को तो यही की जा रही है, और यही की जानी चाहिए कि वो हार्मनी की बात करेंगे, पूरी कौम को साथ लेकर चलने की बात करेंगे। हुकूमत जो है, हुकूमत वक्त में रास्ते तलाश करने होते हैं। हुकूमत वक्त में जो है, अगर मामला जो है बहुत इश्तियाल की हालत में हो, मुल्क में इस्तराब हो,
तो उसको कूल डाउन भी अपोजिशन को और दीगर शोबों को उन्होंने करना होता है। अपोजिशन से राब्ते भी हुकूमत नहीं करने हैं। जाहिर है आगे कौमी असम्बली की फंक्शनिंग होनी है, सेनेट की फंक्शनिंग होनी है। तो अगर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इश्तियाल होगा, इस्तराब होगा, खिंचाव होगा, तो मामला कैसे आगे चलेगा? ये कोशिश अपोजिशन को भी करनी है और हुकूमत को भी करनी है, लेकिन पहले हुकूमत ने करनी होती है। जितना रफत कह रहे हैं कि अपोजिशन जो है उसके अंदर इख्तलाफात है, लेकिन अपोजिशन भी अपने इख्तलाफात खत्म करने की कोशिश कर रही है। अपोजिशन में एक मौके पर इख्तलाफ था, तो लगता है कि आने वाले दिनों में इत्तेफाक भी हो सकता है। अब हम आपसे बात कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले आज खुर्शीद शाह की क़यादत में एक डेलीगेशन फिर दोबारा गया है याद सादक के पास और उन्होंने मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि हम कोशिश करें कि सदारती इंतखाब जो है उस पर एक मरतबा फिर एक अमल बना लिया जाए। ये ठीक है कि एतजाज हसन का नाम है और एतजाज हसन के बारे में बड़ी बिटरनेस है मुस्लिम लीग नून के अंदर। खुद एतजाज हसन जो है गुज़श्ता चंद माह से बहुत ज्यादा मुसलसल जो है वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर वो हमलावर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर सियासतदान रास्ते तलाश करते हैं। तो आज की इस मुलाकात का मतलब यही है कि वो एक मरतबा फिर मिल बैठ सकते हैं, मिल बैठ कोशिश कर सकते हैं। और अगर मिल बैठ गए, आप न्यूमेरिकल हिसाब किताब निकालें। हाशमी साहब ने जो हिसाब किताब निकाला वो मुझे उसका पता नहीं है, लेकिन सेनेट ऑफ पाकिस्तान का जो इलेक्टोरल कॉलेज है, अगर अपोजिशन की जमातें मुत्तहिद हो गई और हो सकती हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि फिर एक मरतबा फिर बड़ा मुश्किल इलेक्शन होगा, क्योंकि सेनेट के इलेक्शन में कौमी असम्बली 1 वोट 1 मैन 1 वोट होता है, सेनेट में भी 1 मैन 1 वोट होता है, बलूचिस्तान असम्बली में भी 1 मैन 1 वोट है। तो यहाँ अगर मामला इकट्ठे कर लिए जाए, वो हो गए, तो एक मुश्किल इलेक्शन आने वाला है। उस मुश्किल इलेक्शन से पहले अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है अपोजिशन को एंगेज करेंगे, आप ये कह रहे हैं कि कप्तान को पॉलिटिकल हार्मनी पर बात करनी होगी, और अगर वो पॉलिटिकल हार्मनी पर बात करेंगे तभी अपोजिशन में इंतशार रहेगा। जी बिल्कुल, अगर वो आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आज के खिताब में मेरे कहने पर लाजमी करें, अगर आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे। ये हुकूमत हर सूरत में उन्हें करना है, ये चीज सही है। दुरुस्त करें, दुरुस्त। ठीक है राना साहब, आप क्या कहेंगे? आप अपनी इन्वर्टेड कॉमर्स में राय दें। कप्तान अगर पॉलिटिकल हार्मनी की बात करेंगे तो पीपल्स पार्टी अलग रुख पर अपनी सियासी नमाज अदा करेगी और नून लीग अलग रुख पर होगी। मैं इससे पहले एक चीज शेयर करना चाहता हूं आपसे कि पीपल्स पार्टी वालों ने जो अंदरूनी इनकी जो मुलाकातें हुई थी और डिस्कशंस हुई थी, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी पीपल्स पार्टी ने, वो एतजाज एहसन साहब से पहले उन्होंने ताज हैदर साहब का नाम जो है उस पर कंसेंसस बिल्ड किया था। अच्छा, लेकिन बाद में इन्होंने एतजाज एहसन साहब का नाम जो है फाइनलाइज कर दिया, लेकिन एतजाज एहसन साहब से पहले ताज हैदर साहब का नाम फाइनलाइज हुआ था। अब जीडीए वाले जो है, जीडीए वाले गौस अली शाह साहब का नाम जो है वो लाना चाह रहे हैं। ठीक है, उन्होंने भी वो कोशिश कर रहे हैं कि जनाब उनका नाम भी आए, लेकिन वो भी ऑब्वियसली वो किसी जगह पे पहुंच नहीं सका, क्योंकि किसी जगह पे मैच्योर नहीं हो सकी बात, क्योंकि गौस अली शाह साहब चाहते थे कि वो गौस अली शाह साहब को एज ए प्रेसिडेंट पिच करें पीटीआई के साथ मिल के, लेकिन पीटीआई ने ऑलरेडी डिसीजन लिया हुआ था आरिफ अलवी साहब का, इसलिए उन्होंने ये नाम सामने लेके आए हैं। बट द पॉइंट इज, जो मैं तारिक चौधरी साहब से एक चीज़ पे इत्तफाक करता हूँ कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी टफ इलेक्शन जी। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा बहुत टफ होगा, क्योंकि सारी जो जमातें हैं वो एक पेज पे नहीं है एज सच। नहीं तो आप ये तो बताएं ना राना साहब, ये तो बताएं ना, यानी कि खान साहब की जो आज की स्पीच है वो इस तनाजुर में होगी जो सदारती इंतखाब होने जा रहे हैं, ताकि वो ऐसी बात करें कि कोई नाराज ना हो। मेरे ख्याल में कई तनाजुर में थोड़ा सा टच जरूर करेंगे। अच्छा, मेरे ख्याल में वो थोड़ा सा टच उस तरफ थोड़ा सा टच जरूर करेंगे, बट आई डोंट थिंक सो कि उस इन डिटेल जाएंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तरफ इन डिटेल जाएंगे वो, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा टच जरूर कर दे उसको। लेकिन द पॉइंट इज कि ये इस वक्त जो सिचुएशन नजर आ रही है ऑन द फेस ऑफ इट, इसके पीछे बहुत सी चीजें हो रही है। जैसे पीटीआई कोशिश कर रही है, जो हार्मनी की, पॉलिटिकल हार्मनी की जब हम बात कर रहे हैं, तो पीछे कोशिश ये जरूर हो रही है कि जनाब पीटीआई वाले और पीपल्स पार्टी वाले मिल के मतलब वो फेस पे, ऑन द फेस ऑफ इट, वो इस चीज को एक्नॉलेज नहीं करेंगे। ना पीटीआई एक्नॉलेज करेगी, ना पीपल्स पार्टी एक्नॉलेज करेगी इस चीज को, लेकिन अंदर खाने गलत लफ्ज होगा, लेकिन बट बिहाइंड द सीन वो उनकी आपस में एक वर्किंग रिलेशन कायम करने की कोशिश जारी है। उसकी वजूहात है, और अगर इस तरह की कोई चीज मैच्योर हो जाती है तो इट्स इन द फेवर ऑफ पीटीआई। रीजन बीइंग कि जो सबको पता है कि जो सेनेट है उसके अंदर मेजॉरिटी जो है वो पीपल्स पार्टी की है, और अगर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो एम्स हैं इमरान खान साहब के,
जो करना चाहते हैं उसमें कोई ना कोई नए कानून भी बनाने पड़ेंगे, नए कवानीन में बनाएंगे, जो पुराने कवानीन है उसमें तरमीम भी होनी होगी। सो वो जब तक सेनेट का उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, वो चीजें मैच्योर नहीं हो पाएंगी। ठीक है, ये कोशिश जारी है बिहाइंड द सीन, और कि किसी ना किसी तरीके से एटलीस्ट पीपल्स पार्टी का और पीटीआई का वर्किंग रिलेशन हो, और वो वर्किंग रिलेशन रखने में कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एक बात मैं इसमें कहूंगा, कहा जाए कि जनाब गलत हो गया, नहीं, ऐसी बात नहीं कि हुकूमत की गाड़ी की अच्छी खासी अलाइनमेंट तो हो चुकी है, कुछ रुकावटें हैं खान साहब की, वो भी दूर हो जाएंगी, तो मेरा ख्याल है गाड़ी फिर स्मूथ चलने लगेगी आने वाले दिनों में। चलिए अनवर साहब, अब आप जरा बताइएगा, जिस तरीके से राना साहब कह रहे हैं, तारिक चौधरी साहब भी कह रहे हैं, और यकीनी बात है रफत साहब ने भी थोड़ी बहुत रोशनी डाली इस बात पर, पीपल्स पार्टी जरूरत है, अब जो निज़ाम चलना है, अगले 5 साल चलना है, जितने भी साल चलना है, पीपल्स पार्टी जरूरत है, तो कप्तान जो है वो पॉलिटिकल हार्मनी की ही बात करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे तो कम से कम करेंगे जरूर, ताकि पीपल्स पार्टी भी जो है वो नून लीग के मुकम्मल कैंप में ना जाए। और जो आपके पास स्टोरी है जिसका राना साहब भी बार बार तस्करा कर रहे हैं, स्टोरी निकल के नहीं आ रही, मेरे ख्याल में अब आ जाना चाहिए, पेंडोरा बॉक्स खोल दें। नहीं, मेरे पास कोई ऐसी स्टोरी उस सेंस में नहीं है, इसी तजियाती अंदाज में हम बात कर रहे थे। पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान में अपोजिशन को साथ लेकर चलने का मफहूम क्या निकाला जाता है। इमरान खान तो इलेक्शन भी इसी बुनियाद पे लड़े हैं कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ जो उन्होंने करना इकदाम जिसका उन्होंने दावा किया है, तो पाकिस्तानी सियासत में मफामत को कोई और मैनी दिया जाता है। अगर उस पर इमरान खान चल पड़े तो फिर उनको और ज्यादा अपनी पार्टी में से जो है वो रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। असल में उनकी हुकूमतें पुल सराहत पर जो है वो चल रही हैं। जैसे अभी 186 वोट लिए हैं वजीर आला पंजाब ने, तो बेसिकली 371 के ऐवान अभी कंप्लीट नहीं हुआ। जब 371 का ऐवान कंप्लीट होगा ज़िमनी इलेक्शन और रुके हुए इलेक्शनों के बाद, तो फिर आपको पता चलेगा कि आज परवेज इलाही ने 3 उन आज़ाद अराकीन की मिन्नत करके वोट डलवाया है, जो कि बुनियादी तौर पर उनका जो ताल्लुक है वो मुस्लिम लीग नून के साथ किसी न किसी हवाले से है, वो उनके इत्तेहादी रहे हैं। तो ये एक आर्जी तौर पे उन्हें 1-2 वोटों का सहारा दिया गया है। 386 वोट चाहिए 371 के ऐवान के लिए, और परवेज इलाही ने 15 वोट पहले अपने हक में डलवाए थे और 3 को आज शामिल किया। तो ये 18 वोट का फर्क जब 6 महीने बाद वजीर आला को इत्तेमाद का वोट लेना पड़ा, तो परवेज इलाही और उनके जो साथी हैं वो मुतालबा करेंगे कि कैंडिडेट चेंज करो, तो पीटीआई उलट जाएगी। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन बिल्कुल 1 वोट के फर्क के साथ जो है 3-4 महीने बाद पीटीआई का इम्तिहान आएगा। उनके पास बोनस में जो है वो वोट डलवाए गए हैं, वो भी आर्जी रिक्वेस्ट करके डलवाए गए। ये एक सामना है, अगरचे इसका आज के टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये इसका मैं आपको जिक्र कर दूं। और जिस दिन एमक्यूएम नाराज हो गई उस दिन शायद वफाक में भी मंजूरी मसला बन जाएगी, वहां भी प्रॉब्लम। जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अच्छा अब जरा चौधरी साहब, अब आप जरा बता दीजिएगा कि आज मैं कप्तान बोलूंगा तो फिर रफा साहब कहेंगे अब कप्तान नहीं बोला जाए, बल्कि आली आबिद, मैं तो एक बड़ी सेंसिबल बात कर रहा हूँ। अच्छा नहीं लग रहा है, अब ये जुमला सेट नहीं बैठ रहा उनकी शख्सियत पर, उनकी शेरवानी पर, उनका जो एक उनके पास एक पोर्टफोलियो है, एक मेरा ख्याल है वजीर आजम पाकिस्तान का। शेरवानी की बात की है तो जरा चौधरी साहब से जो कौम से खिताब किस लिबास में करेंगे, चौधरी साहब कुछ पता लग पाया किस लिबास में आज कप्तान खिताब करेंगे? फिर कुर्बानी का भी पूछ लें, क्या करेंगे कुर्बानी के जानवर, क्या ये चीजें आती हैं हमारे यहाँ। अरे सब जो है बड़े जो है ना वो मजाइया किस्म के सवाल आज जोशीले हो रहे हैं ज्यादा। इसका एक जवाब तो ये है कि कल ओन चौधरी की कुर्बानी हो तो गई है बेचारे की, और किसकी करनी है। अच्छा, जहाँ तक आपने खिताब का कहा, किस खिताब किस लिबास में है, वो अच्छी बात है, मेरे इल्म में नहीं है। शायद एक तारिक साहब एक रोकूंगा, जब आसिफ जरदारी साहब सदर बने थे तो कई लोग साथ गए थे, उनकी भी कुर्बानी इसी तरह हुई थी। पहले तो बकरों की हुई थी वो भी काले। मेरा ख्याल हम बात अगर कंटिन्यू करें, बड़ी जबरदस्त बात की नवार हाशमी ने। देखिए ये जो हम बात मुफाहमत की कर रहे हैं ना, मुफाहमत जो है सिर्फ इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कहने से नहीं होगी। इमरान खान साहब कर देंगे, तकरीर कर देंगे, हारमनी की बात कर देंगे, लेकिन उनके निज़ाम में शामिल जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मसलन जिस तरह आज पंजाब असम्बली की कार्रवाई चली है, जिस तरह से अपोजिशन जब कुछ इशूज क्रिएट कर रही थी, अपोजिशन पे इशूज रेज कर रही थी, तो जिस तरह से आगे से परवेज इलाही साहब आज बिहेव कर रहे थे, जिस तरह से आज आगे से आज फिक्रे बोल रहे थे, जिस तरह से उनके जो मैंने पढ़े हैं, जो रिपोर्ट हुए हैं, तंज था उनकी गुफ्तगू में, तो उनके साथी जो है ना, उनके जो अलाइज हैं, मुस्लिम लीग काफ है, एमकेएम है, जीडीए है, उन सबको भी इसमें अपने हिस्सा अदा करना होगा। अगर इमरान खान साहब मुफाहमत की तरफ चले लेकिन बाकी लोग अपने स्कोर सेटल करते रहे तो ये मामला ठीक नहीं रहेगा।
ये इश्तियाल बढ़ता रहेगा, इस तरह बढ़ता रहेगा और खिंचाव बढ़ेगा। ठीक है। और इस खिंचाव का नुकसान सबसे ज्यादा चौधरी साहब, वैसे भी वक्त जरा कम ही रह गया है। इमरान खान साहब का खिताब शुरू होने वाला है, 7:50 हो रहे हैं, 10 मिनट ही रह गए हैं। आप भी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। रफत सईद साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी मौजूद रहें। राना साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद रहे। अनवर साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद। और नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको बताया कि इमरान खान बतौर वजीर आजम पाकिस्तान अब से कुछ देर बाद, यानी कि लगभग 10 मिनट बाद कौम से अपना पहला खिताब करने जा रहे हैं। और पूरी कौम को बेसब्री से इंतजार है, हम सबको बेसब्री से इंतजार है। हमने भी जो है वो अपनी नजरें रखी हुई हैं कि किसी तरीके से 8 बजे और कप्तान का खिताब शुरू हो। बातें उसमें अली आबिद हुई तो हम भी ये दावा करेंगे कि हमने ये पहले बता दिया। चलिए ठीक है। बहरहाल अभी यहाँ पे ले रहे राना साहब, सही, आप सब लोग हमारे साथ रहें, सब बैठ के जो है एक साथ खान साहब का खिताब सुनेंगे। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हेडलाइंस के बाद हाजिर होंगे।